नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। आज फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूं, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पसंद है। ये पॉइंट मुझे स्पेशली जीएसटी रेट सेटअप से रिलेटेड ये पॉइंट बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तों, और आपको इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जीएसटी रेट सेटअप का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप कर लेते हैं सब कुछ बच जाता है, यानी सेव होता है टाइम बेसिकली। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी सारी बार जीएसटी रेट सेटअप करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये मेथड यूज कर लेते हैं। तो चलिए इस मेथड को देखते हैं, ये मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे कमाल का मेथड है ये। चलिए सबसे पहले यहां पर F11 प्रेस करते हैं और आपको यहां पर जीएसटी रेट सेटअप को यस करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो। यस किया, उसके बाद आप यहां पे अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर जो है अपना जीएसटी नंबर स्पेसिफाई कर दिया है। और ये लीजिए, मैंने यहां पर जीएसटी नंबर स्पेसिफाई कर दिया है। अब बात करना है यहां पर एक नए लेवल की, तो उस लेवल को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसी स्क्रीन पर एक्टिवेट करेंगे, और वो है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इसे यस कर दीजिए। इसका फायदा क्या होने वाला है मैं आपको भी बताऊंगा। इसे नो करिए, अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पर जीएसटी क्लासिफिकेशन को तो यस कर देते हैं और इसे नो रखते हैं। अब दोस्तों होने वाला है मैजिक। करिए कंट्रोल ए। अब यहां पर आइटम क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोग का एक पार्टी भी क्रिएट कर लेते हैं जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर कुछ आइटम मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूं अलग अलग तरीके के, लेकिन उस पर जीएसटी रेट सेटअप मैं नहीं करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर फटाफट से मैं 3-4 प्रकार के आइटम बना लेता हूं। जैसे मैं यहां पर एक शर्ट बना लेता हूं, शर्ट बहुत बना लिए। एक बार यहां पर कोलगेट बना लेते हैं, और ये भी मैंने पीसेस के अंदर बना दिया है, ये लीजिए। और कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल होना चाहिए, बस आपको जीएसटी रेट सेटअप नहीं करना है। और कंट्रोल ए। उसके बाद एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे क्रीम बना लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट मैंने यहां पे क्रीम बना लिया है, और इसे भी मैं पीसेस के अंदर बना देता हूं, और ये भी कंट्रोल ए कर दिया। तो 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक प्रोडक्ट मैं बना लेता हूं, सपोज करते हैं गारमेंट्स का एक प्रोडक्ट बना लेता हूं। लाइक मैंने यहां पे बना लिया है ट्राउजर, गारमेंट्स का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया उस तरीके से, और इसे भी मैंने कंट्रोल ए कर दिया। कोलगेट के अलावा एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं, दैट इज पेप्सोडेंट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बस बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। पेप्सोडेंट प्रोडक्ट बना लिया, इसको भी मैं पीसेस के अंदर रखता हूं। और उसके अलावा ऑयल बना लिया मैंने यहां पर, नीम ऑयल सपोज करते हैं। यहां पर मैंने नीम ऑयल बना लिया है और इसे मैंने पीसेस के अंदर रख दिया है, ये लीजिए। और गारमेंट्स का एक और प्रोडक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूं, जैसे शेरवानी क्रिएट कर लेते हैं। गारमेंट्स का एक और प्रोडक्ट जो है मैंने यहां पे शेरवानी क्रिएट कर ली है। अब दोस्तों देखिए क्या मैजिक होने वाला है। दोस्तों अब मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया कि मैंने यहां पर कहीं पर भी इन सभी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट सेट नहीं किया है। तो अब करना क्या है, आपकी कंपनी बहुत सारे आइटम्स में डील करती होंगी और आप डेली बेसिस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के आइटम्स, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते होंगे। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा कि हर आइटम के अंदर आप जाए और जीएसटी रेट सेटअप करें। किसी पर 18% है, किसी का HSN कोड अलग है, किसी का कुछ अलग है। और आप लोग जानते भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे गुड्स एक ही टाइप के होते हैं। जैसे हमारी कॉस्मेटिक्स बिजनेस के अंदर ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि HSN कोड 1 है, तो आप लोग उसके लिए एक बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं। नीम ऑयल, ऑयल्स बहुत सारे, तो ऑयल्स कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे सारे के सारे ऑयल वाले प्रोडक्ट्स। अब जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट के अंदर दोनों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो टूथपेस्ट वाले प्रोडक्ट्स अलग हो गए, उनका HSN कोड एक ही है ना। और जैसे बात करते हैं कि आपका गारमेंट्स वाले प्रोडक्ट्स आ गए, और गारमेंट्स वाले प्रोडक्ट पर जो सारे अलग अलग टाइप के नहीं है, टाइप एक ही है। तो बेसिकली गारमेंट्स है तो उन पर जो जीएसटी रेट है वो एक ही है, अलग नहीं है। तो अब बात करते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, और कैसे हम अलग अलग तरीके के जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर आपको जाना होगा जीएसटी क्लासिफिकेशन पर। तो पहले हम जीएसटी क्लासिफिकेशन पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं पार्टी का भी, जो कि मेरे को यहां पे चाहिए। जैसे मैं अपनी ही नाम से पार्टी क्रिएट कर लेता हूं, दैट इज अभिषेक, और यहां पर मैं ले लेता हूं उसे डेटर के अंदर, और कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, अब आइए देखिए, यहां पे पार्टी क्रिएट हो चुकी है, और बेसिकली अब जा रहे हैं हम लोग जीएसटी क्लासिफिकेशन पर, और इसे क्रिएट करेंगे दोस्तों। पहले क्लासिफिकेशन का नाम लिख देते हैं कि हम जो क्रिएशन कर रहे हैं, जो हमारी जीएसटी क्लासिफिकेशन है और जीएसटी रेट सेटअप किया है हमने, उसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर HSN फॉर गारमेंट्स आइटम, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो HSN फॉर गारमेंट्स आइटम, ये मेरा एक तरह का हो गया। अब यहां पे मैं गारमेंट लिख देता हूं, डिस्क्रिप्शन जो भी मेरे को दिया होगा जीएसटी की वेबसाइट पर वो डाल दूंगा, और 4 नाम का जो है मैं अपना नंबर डाल दूंगा। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहां पे जाइए, टैक्सेबल करिए और बता दीजिए भाई HSN फॉर गारमेंट्स आइटम पर क्या है। तो यहां पे ले लिया मैंने, यहां पर HSN फॉर गारमेंट्स आइटम दैट इज 12%। ओके, सिंपल, ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मैं एक और क्रिएट कर लेता हूं, HSN फॉर टूथपेस्ट आइटम। तो टूथपेस्ट आइटम पर जो भी HSN रहेगा वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए टूथपेस्ट आइटम, तो ये मैंने ले लिया।
उसके बाद यहां पर बीच का HSN जो है मैंने यहां स्पेसिफाई कर दिया, और ये जी लीजिए टैक्सेबल ले लिया, और यहां पर मान लेते हैं मैं 18% सेट कर देता हूं। एक में 12 कर दिया, एक में 18% कर दिया। एक और ले लेते हैं HSN फॉर कॉस्मेटिक्स आइटम। तो मैंने यहां पे कॉस्मेटिक्स आइटम ले लिया है, HSN फॉर कॉस्मेटिक्स आइटम। तो कॉस्मेटिक्स ले लिया मैंने यहां पर, और ये लीजिए कॉस्मेटिक्स आइटम का HSN कोड मैंने इस तरह से यहां पर 4 डिजिट का डाल दिया है। उसके बाद यहां पे भी टैक्सेबल लीजिए, और मान लेते हैं कि इस पे 5% का GST लग रहा है, मान लेते हैं। तो यहां पर ये 3 तरीके के जो है मैंने क्लासिफिकेशन बना ली है। अब इस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल मैं करूंगा कैसे, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों सिंपल, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले वाउचर पे चलते हैं, और अब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल की कर रहे हो चाहे परचेज की कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक काम पहले करना होगा, F12 प्रेस करके आपको एक ऑप्शन को यस करना होगा, और वो ऑप्शन है मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल फॉर GST। ये देखिए, ये ऑप्शन आपको यस रखना है, चाहे वो सेल कर रहे हो चाहे वो परचेज कर रहे हो, आपको दोनों ही टाइम पर ये ऑप्शन ऑन रखना है। ये देखिए दोनों ही टाइम पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि अगर मैं सेल कर रहा हूं, अब देखिए क्या होने वाला है इसका जादू। तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया है अभिषेक पार्टी, और अभिषेक पार्टी लेने के बाद मैं यहां पर जो है एक लेजर क्रिएट करता हूं। लेजर क्रिएट कर लिया मैंने यहां पर सेल्स अकाउंट के नाम से। ये लीजिए सेल्स अकाउंट के नाम से मैंने लेजर क्रिएट कर लिया, और इसे मैंने ले लिया अंडर गुड्स, और ये मेरा काम हो चुका है। और जैसे ही मैंने गुड्स लिया, अब मैं कौन सी कैटेगरी वाला क्लासिफिकेशन लेना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि अभी मैं डील्स कर रहा हूं HSN, कौन से HSN में डील कर रहा हूं, मतलब अभी किस तरह के गुड्स की जो चीजें मैं लेने वाला हूं, यहां पर क्लासिफाई कर दीजिए। तो मैंने यहां पे क्लासिफाई कर दिया, जैसे मैं कॉस्मेटिक्स वाले आइटम्स के HSN की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो GST रेट्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे यहां पर। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं HSN फॉर कॉस्मेटिक। अब दोस्तों मेरे को आइटम सिलेक्ट करना है, सिर्फ कॉस्मेटिक्स वाले सारे आइटम्स में सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने कोलगेट ले लिया, कोलगेट मैंने ले लिया 150 रुपए का, और ये लीजिए कोलगेट के अलावा मैंने पेप्सोडेंट ले लिया। तो मैं सारे के सारे कॉस्मेटिक्स आइटम के लिए परेशान नहीं होऊंगा कि मेरे को रेट सेटअप क्या करना है। भाई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली मेरा काम हो चुका है। आप देखिए दोस्तों, मैं यहां पे CGST SGST लगाने वाला हूं, और आप चेक करिएगा अपने आप ही वो रेट सेटअप हो जाएगा जो इसके ऊपर मैंने सेट किया था। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही आसान तरीका, जिससे आपका वक्त भी बचता है और आपको दिक्कत भी नहीं हो रही। ये देखिए, आप देखिए दोस्तों क्या हो गया। यहां पर देखिए आपने पहले से ही जो क्लासिफिकेशन बना रखे थे उसके अकॉर्डिंग 2.5% सभी पे लग गया है ना। कमाल की चीज, आपको रेट सेटअप करना ही नहीं पड़ा, ना कोलगेट पर ना पेप्सोडेंट पर। तो देखिए है ना, बहुत ही सिंपल और कमाल की टेक्निक है। और अब देखिए दोस्तों, यहां पर बस आपको यस करना है, और यस करने के बाद आपका काम हो चुका है। दोस्तों चलिए अब एक बार दूसरा आइटम चेक कर लेते हैं, एक बार दूसरे तरह का ट्रांजैक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए मैं इसी प्रोडक्ट को डील कर रहा हूं, और अब मैं दूसरे HSN में डील कर रहा हूं। तो यहां पर मैं अब एक तरह का दूसरा प्रोडक्ट ले लेता हूं, दैट इज HSN फॉर टूथपेस्ट मैंने ले लिया था। अब मैं यहां पे गारमेंट्स ले लेता हूं, और गारमेंट्स में मैंने यहां पे शेरवानी ले लिया है। और दोस्तों आप देखिएगा सिंपल तरीके का मेथड आपको क्या कर रहा है, यहां पे शेरवानी ले लिया, और दूसरा मैंने ट्राउजर ले लिया है। ये लीजिए, तो ये ले लिया है। अब CGST और SGST लगाते हैं, देखिए अपने आप ही लग चुका है। और जब एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट करेंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने एक मैसेज आएगा, ठीक है। अब इस मैसेज के अंदर आपको सिंपली ये करना है, आपको यस नहीं प्रेस करना, आपको यहां पर ओ प्रेस करना है। अगर आप यस प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली GST नहीं सेट करेगा। अगर आपको यहां पर चाहिए कि आपकी ये चीज GST रिटर्न में दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, यहां पर ओ प्रेस करिए। ओ प्रेस करते ही आपका ये जो रिटर्न है, मतलब GST रिटर्न है, एक बार चेक करते हैं। Alt G प्रेस करके GSTR 1 में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए अब ये रिटर्न में प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, देखिए अब रिटर्न में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसे यस कर देते, जैसे कि मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा एक और आइटम करके, तो ये देखिए क्या होगा अगर मैं यस कर दूंगा। तो यस करने पर एक प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए यहां पर आ रहे हैं। और अब इस ट्रांजेक्शन में मैंने यहां पर सपोज करिए, इस ट्रांजेक्शन के बाद मैं अब तीसरी ट्रांजेक्शन करने वाला हूं जो कि कॉस्मेटिक्स की है। तो यहां पर क्रीम ले लेते हैं, और क्रीम की कुछ पीसेस ले लेते हैं, और यहां पर सपोज करते हैं मैंने ले लिया 250 रुपए की क्रीम है, और यहां पर एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं दैट्स कॉल्ड नीम ऑयल, और नीम ऑयल भी मैंने ले लिया है। तो ये लीजिए मैंने ले लिया। अब CGST और SGST में लगा देता हूं, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया है। अब एंटर करते हुए आप लोग जब इसे एक्सेप्ट करेंगे ना, तो फिर से यह मैसेज आपको देगा। ये मैसेज इस बात को कह रहा है कि आप लोगों ने GST रेट सेटअप नहीं किया था, किसके ऊपर, आइटम लेवल पर। अब आइटम लेवल पर GST रेट सेटअप नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो पूछ रहा है कि क्या आपका इसमें अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्या आप बाद में इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, क्या ये रिटर्न में शो करने लायक है या नहीं। तो हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिटर्न में शो कर दो। अगर कॉन्फ्लिक्ट है या आपको अभी इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये रिटर्न में भी शो हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वाई प्रेस कर दूंगा। और जैसे ही मैं वाई प्रेस करूंगा, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा Alt G से GSTR 1 के अंदर चेक करिएगा, अभी ये जो है मेरा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी है।
तो कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी है, इसीलिए मिसमैच में दिखाई दे रहा है। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, और अब आप देखिए आपसे ये पूछ रहा है भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर, पहले बताइए। आपने क्लासिफिकेशन ले लिया है, टैक्सेबल अमाउंट में कोई दिक्कत है, इंटीग्रेटेड टैक्स में कोई दिक्कत है, मतलब वो पूछ रहा है कि आप आइटम पर श्योर नहीं है कि जो अंदर आपने लिखा है वही कंफर्म है आपका, या कोई और टैक्सेबल अमाउंट है, कुछ और कंफर्म है, कुछ और जीएसटी रेट है, या जो क्लासिफिकेशन से आया है जीएसटी रेट वो ही रखना चाहते हैं। अगर क्लासिफिकेशन से आए हुए जीएसटी रेट से आप खुश हैं और वही चाहते हैं तो आप यहां पर ओ प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप क्लासिफिकेशन से आए हुए रेट से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि उसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो आपको ए प्रेस करना है, जो कि एक्सेप्ट का ऑप्शन है। सिंपल। और मान लीजिए अभी मैं चाह रहा हूं कि इसका रेट चेंज भी करना है। सपोज करिए मैंने यहां पे कहा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है इसका 5500 का है, लेकिन इस पर जो जीएसटी रेट है वो मेरा अब बदल चुका है। तो सपोज करते मैंने यहां 12% कर दिया और 6% ये, और बेस्ड ऑन वैल्यू सेम करना है। और इस तरीके से इधर भी मैंने कर दिया भाई, अब इस गुड्स के ऊपर 12 नहीं 5% है, या इस गुड पे 12% है, तो मैंने यहां पर भी जो है चेंजेस कर दिए हैं। और ये देखिए अब क्या होगा, अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट्स बदल गए। अब जब अमाउंट्स बदले, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन जो सेट किया था वो कुछ और था, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन ये आ रहा है और आपका जो टैक्स अमाउंट है एक्चुअल में आना चाहिए, जो कि आपको डिफरेंस में यहां पे शो हो रहा है। अब ये डिफरेंस तब तक आता रहेगा जब तक आप डिफरेंस को ठीक नहीं करेंगे, और ये तब तक आपको नहीं दिखाएगा रिटर्न के अंदर जब तक आप इस डिफरेंस को रिमूव नहीं करते। तो यही छोटी सी समस्या है दोस्तों, कि अगर आप लोग इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं तो एक्सेप्ट करने के दो तरीके हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही रहे तो ओ प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जीएसटी रेट सेटअप क्लासिफिकेशन का ये लेवल आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आप लोग शायद ही कोई दूसरी चीज देखेंगे, है ना। तो मजा आ रहा है इस पॉइंट में, लेकिन आने वाली वीडियो में और भी जीएसटी रेट सेटअप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।